बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और इस बाबा साहेब की जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग उनसे जुड़े कुछ विचारों को, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को लेकर के कुछ चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको जानना चाहिए कि जो 14 अप्रैल का दिन है, इसे जो है समानता दिवस या ज्ञान दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और ये क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को जो है समानता एवं ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। बाबा साहब को यदि देखा जाए तो इन्होंने जो है पूरा जीवन पर्यंत ये जो है आपका अगर बात भारत की जाए तो भारत के अंदर जो मानवाधिकार को लेकर के, चाहे नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेकर के, चाहे सामाजिक समानता एवं समाज में अंधविश्वास को लेकर के, समाज में फैली कुरीतियों को लेकर के, छूत अछूत इन बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां थी, इन सभी को लेकर के उनका जो योगदान था वो बहुत ही मूल्यवान था। इसीलिए बाबा साहब को भारत रत्न, विधि निर्माता, बहुत सारे अनेक उपनामों से इनको जाना जाता है। यदि हम इन्हें अगर इनकी दुनिया में बात करें तो भारत के अलावा 65 प्लस ऐसे देश हैं जहां पे बाबा साहब के अनुयायी हैं। और यदि बात की जाए इसके एक जीते जागते उदाहरण की, तो देखा जाए तो 70 वर्ष के उपरांत यदि किसी भारतीय का जन्मदिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मनाया जाता है तो वो थे आपके बाबा भीमराव अंबेडकर। 125वीं स्वर्ण जयंती के समारोह पे बाबा साहब की 125वीं जो जयंती समारोह था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाया जा रहा था, जहाँ पे दुनिया के 156 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे भाग लिए थे। और देखा जाए तो उस समय जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जयंती है यानी उनका जो जन्म दिवस था, उसे जो है उनके जन्म दिवस को यानी उनकी जयंती को पूरे विश्व भर में यानी यूं कहा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाया गया। और ऐसे वो दुनिया के तीसरे व्यक्ति थे, क्योंकि पहले व्यक्ति आपके थे मार्टिन लूथर और दूसरे थे आपके नेल्सन मंडेला साहब। ये दो व्यक्तियों के अलावा अगर कोई दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना 70 साल के इतिहास के बाद तो वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। इसके पीछे कारण क्या था कि जैसे ये जो दो नेता थे, यानी ये जो है मानवाधिकार को लेकर के यानी मानव अधिकारों को लेकर के ये की लड़ाई लड़ने वाले, ये तीनों जो है बहुत बड़े दुनिया के नेता माने जाते हैं। यानी उन दो नेताओं में एक तीसरे बड़े नेता का नाम शामिल होता है। तो इसी से आप जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की महानता को आप यहीं से आप समझ सकते थे कि पूरी दुनिया में वो किस आधार पे यानी किस तरीके से उन्हें जाना जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर आप इन्हें विधि निर्माता के रूप में जानते हैं। यानी ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, राजनेता भी थे, समाज सेवी भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। और एक बहुत यानी इनका जितना भी उपनाम इनका दिया जाए बाबा साहब को वो कम ही होगा। तो जब भारतीय संविधान की बात आती है तो इन्हें विधि निर्माता के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर इन्होंने भारतीय नागरिकों के जब बात आ रही थी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू करने की और उन्हें संरक्षित करने की, उन्हें अधिकार प्रदान करने की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनका एक अथक प्रयास था। और जिसका उदाहरण जो है या जो भारतीय संविधान में उसकी झलक स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलती है। मैं बात करने चल रहा हूँ नागरिकों के मौलिक अधिकार की। जब नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की जा रही थी यानी भारतीय संविधान का निर्माण भारत में हो रहा था, नागरिकों को जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 के अंतर्गत 12 से 35 तक जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो वहाँ पे जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक वहाँ पे जैसा देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंदर यदि बात की जाए
तो सब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या जिसे आप उद्देशिका कहते हैं, जनरल तौर पे देखा जाए तो उसे ही भारतीय संविधान की आत्मा यानी कुंजी के नाम से जाना जाता है। लोगों के द्वारा उसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि बात करी जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक अनुच्छेद की बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 32। वो कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि उनके कहने का यानी अनुच्छेद 32 को उन्होंने यानी अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उसे संविधान की आत्मा क्यों कहा, इसके पीछे उनका कारण जो यही था कि यदि आप सारे नागरिकों को आप कानूनी तौर से सभी मौलिक अधिकार आप प्रदान कर दीजिए, कानूनी तौर पे आपको सारे मौलिक अधिकार प्रदान हैं, लेकिन यदि उसका कहने का मतलब उसको लागू करने वाली यदि कोई मशीनरी न हो, उसकी देख रेख करने वाला कोई न हो, तो इस तरीके का नागरिकों को दिया जाने वाला जो मौलिक अधिकार है वो कहीं न कहीं से अर्थहीन है, तर्कहीन है और शक्तिहीन है। तो इसी को लेकर के अनुच्छेद 32 की पहल होती है कि और वहाँ पे जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रयास किया जाता है अनुच्छेद 32 को लेकर के कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकार का कहीं उल्लंघन होगा या हनन होगा तो उसे लागू करने के लिए एक देश के अंदर मशीनरी होनी चाहिए, वो पावर किसी को दिया जाना चाहिए। तभी भी अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका संरक्षण किया जा सकता है। यानी उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अनुच्छेद 32 को ही उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। और वहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार दिया गया कि यदि जो संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उस समय 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो उन अधिकारों का यदि कहीं से हनन होता है तो जो है माननीय उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकती है, या कोई भी व्यक्ति जो है एक आम नागरिक भी किसी अन्य नागरिक के लिए जहां पे उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता होगा उसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है। और उच्चतम न्यायालय के अलावा अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्टों को भी यह अधिकार जो है प्रदान किया गया कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होगा जो कानूनी तौर पे उसे प्रदान किया गया है तो उसका संरक्षण हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर अनुच्छेद 32 का जो है भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया होता तो आपको नागरिकों को मौलिक अधिकार भले प्रदान कर दिए गए थे, ये जो है आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कराए गए थे, लेकिन उनका उल्लंघन यदि होता तो फिर उसका संरक्षण नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ा बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रयास था और बाबा साहब ने इसी को संविधान की आत्मा के रूप में देखा। बाबा साहब के अनुसार यही संविधान की आत्मा थी और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान तब तक जो है अर्थहीन है यानी शक्ति विहीन एक तरह से होगा जब तक कि अनुच्छेद 32 को लागू न किया जाए। कहने का मतलब आपको सारी चीज़ें प्रदान कर दी जाएं, लेकिन यदि वो न प्राप्त हो सके या आपको उसका हनन होता हो तो आप कहाँ जाइएगा। आखिरकार कोई एक मशीनरी तो होनी चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके, वो उस नागरिक को प्रदान हो सके। तो ये था जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे उनके द्वारा प्रयास किए गए, ये जो है बहुत सारे उनके द्वारा यूनिक कार्य किए गए। आज जो है उनके जो भी अनमोल विचार हैं, उनके जो अनमोल दिए गए विचार हैं, आज जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह पे हमें उनके अनमोल विचारों से ओतप्रोत होने की ज़रूरत है। उसे सीखने की आवश्यकता है कि कैसे उन्होंने जो है एक समानता और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए उन्होंने कितना अथक प्रयास किया। उनका पूरा जो जीवन काल था वह संघर्षों में बीता। यह एक हमारे जो भारतीय युवा हैं या जो भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें जो है बाबा साहब से आज के दिन जो है सीख लेने की ज़रूरत है। साथियों, आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।